शामिल गुफ्तगू करूँगा। ये सीनियर तजिया नगार भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। चौधरी साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। अब आप क्या समझते हैं कि एक बड़ी पार्टी को बल्ले का निशान भी वापस मिल गया, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये जो मुआशी मसाइल लोगों को फेस करने पड़ते हैं, ये मसाइल ख़त्म होते नज़र आते हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुआशी निज़ाम जो है ना हमारा पाकिस्तान का, वो तो शुरू से ही, जब से हम आज़ाद हुए हैं उसी वक्त से ये जुड़ा हुआ है हमारे साथ। ये कभी भी हल होने की तरफ नहीं आ रहा। और मुझे नहीं उम्मीद कि जो मुस्तकबिल करीब में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ये जो मईशत है ये संभल पाएगी, क्योंकि मईशतदान हमारे पास कोई ऐसा है नहीं जो इस चीज को लेके आगे चले, क्योंकि कोई सोच नहीं है किसी की ना। अच्छा, अभी इसमें कोई सारे शक लोग नहीं जो है है, कि हमारे जितने भी हमारे मुआशियात आते हैं वो तजर्बे ही करते रहे हैं, और हर दफ़ा जब नई हुकूमत आती है तो पिछली पॉलिसियाँ जो है वो ख़त्म कर देती है, नई पॉलिसियाँ आ जाती हैं। अब निगरान हुकूमत बैठी हुई है, हमारे सीएम साहब दिन रात एक करके डेवलपमेंट के काम तो करवा रहे हैं, लेकिन फंड्स कहीं से नहीं आ रहे। अभी आपने देखा जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनके ऊपर इन्होंने सख्ती की, वहाँ से इन्होंने रेवेन्यू कमाया, अब प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। तो अभी जो मेरे साथ जुनैद मलिक साहब तो यही कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत जब टैक्सेस लगाती है तो उसका उस तरह लोगों को फायदा नहीं पहुंचता है, उससे बिजनेस रुक जाता है। भाईजान, जितने मर्जी टैक्स लगाते जाओ, जो मर्जी करते जाओ, हम्म। आपके पास कोई लाए अमल ही नहीं है। कोई लाए अमल तो देना, कोई बताए ना, कोई रोड मैप तो दें। क्या रोड मैप किसी किसी ने आज तक दिया है? मंशूर एक ही होता है इनका, हर दफा वही मंशूर लेके आ जाते हैं, वही किताबी लिखी पड़ी चीजें होती हैं, उनमें से कोई इंप्लीमेंट होने वाली तो कोई सर, चीज होती नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग नून नवाज है उसका तो कम से कम 30-35 साल इन्होंने पंजाब और इस तरह वफाक में हमारे ऊपर रूल किया है। उनकी पॉलिसियाँ हमसे ढकी छुपी तो नहीं है, वो फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप ये समझते हैं दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो वो कुछ मईशत में बेहतरी ला सकेंगे? भाईजान, मुझे मुझे काजी साहब, मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि ये जो हमारे जो हुक्मरान हैं, ये सिर्फ जो है ये हमें खाने पीने के लिए आते हैं, ये मुल्क को लूटने के लिए आते हैं। ये मुल्क की तामीर के लिए या लोगों के लिए नहीं आते। मुझे नहीं समझ आती कि नाले और जो सड़कें बनाने वाले एमपी और एमएनए का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम्म। ये तो ऐसे ही है कि जैसे एटीएम मशीन से हम अपने ही पैसे निकाल के, हाँ। तो मशीन का शुक्रिया अदा करें। जनाब, जनाब आप बहुत मशीन, आपका बहुत नहीं, शुक्रिया बिल्कुल कि आपने आपने मुझे पैसे दिए। बड़ी बड़ी बात की। हालांकि हम ज़हनी गुलाम बन चुके हैं सर। हम इतने बड़े ज़हनी गुलाम बन चुके हैं कि ये हमारे टैक्स का ही पैसा है और वो हमारे ऊपर ही लगा रहे हैं, बल्कि वो भी पूरा नहीं लगा रहे, उन्हीं से ही उनके बच्चे भी पाल रहे हैं, उनकी हम्म। बेगमात के भी खर्चे उन्हीं से उठ रहे हैं, उनके बाहर के ममालिक के सफर भी उन्हीं से हो रहे हैं, पेट्रोल बिजली वो सारा हमारे टैक्स के पैसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हुकूमत में जो आते हैं तो ये हुकूमत में आके थोड़े ही कोई मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते हैं। बिल्कुल, ये अभी तो तक जो अपना सिर्फ, टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं उनसे इन्हीं के जो अय्याशियाँ इनके लल्ले तलल्ले हैं वही ख़त्म नहीं हो रहे। अभी भी आप देख लें कि इनका जो प्रोटोकॉल है, इनके जो फ्यूल है, इनको बिजली की मद में जो यूनिट मिलते हैं और इस तरह ये सारे फंड्स जो हैं वो आवाम की जेब से ही पे हो रहे हैं। बहरहाल मैं वापस आपकी तरफ जुनैद मलिक आऊँगा। जुनैद साहब, आप क्या कहते हैं, एयरपोर्ट के सराउंडिंग में कौन सी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इस वक्त भी, क्योंकि लोग तो कहीं ना कहीं सरमायाकारी करना चाह रहे होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी सोसाइटीज़ अहम है जहाँ पर इस वक्त भी सरमायाकारी हो सकती है? सर, एयरपोर्ट की सराउंडिंग में एक तो फैसल टाउन है ना, जी। फैसल टाउन माशाल्लाह ये बहुत अच्छा डेवलपर है चौधरी अब्दुल मजीद साहब ना। ठीक है। और दूसरी नंबर पर यहाँ पर टॉप सिटी है, मुमताज सिटी है। पर मैं लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि एयरपोर्ट की सराउंडिंग में अगर आपने आसान इकसात पर और इजी इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट लेने हैं ना, तो फैसल टाउन फेस है जो इस्लामाबाद टूल प्लाजा के बिल्कुल ऊपर है। तो मैं तो लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि उधर करें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे डेवलपर है। इन्होंने ऑलरेडी B17, फैसल टाउन, E11 बड़े बड़े प्रोजेक्ट माशाल्लाह काफी कामयाब प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो मैं सजेस्ट लोगों को फैसल टाउन फेज 2 करूंगा, ये अच्छा, टॉप सिटी का। चलें नेक्स्ट मुझे बताइएगा। एक जो है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दूसरी सीडी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। इन दोनों जी अथॉरिटी के अब एरिया जो है वो एयरपोर्ट के सराउंडिंग में सुनने में आ रहा है, ये तो ना पिंडी का एरिया है और ना सीडीए का एरिया है। तो ये आप क्या समझते हैं कि मास्टर प्लान पर काम हो रहा था, अब ये एरिया पाकिस्तान जो कैपिटल है उसमें शामिल हो रहा है, या अभी बाहर ही अटक में आता है? नहीं सर, ये जो फैसल टाउन फेज 2 है, ये तो इंशाल्लाह जो इस्लामाबाद का नया मैप है ना, उसके अंदर तो ये सिटी के अंदर शो हो रहा है हमें। ठीक है। और दूसरा ये है कि और ये जो इस्लामाबाद का वो जो इंटर वो बन रहा है,
दूसरा बिल्कुल लेते बनना है। हैं, रिंग रोड से कितना फायदा होगा यहाँ पर जितने लोगों ने सरमायाकारी की हुई है? सर रिंग रोड से तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रिंग रोड ये है कि ये फैसल टाउन है ना, हम्म। इसके बिल्कुल ऊपर ही है, मतलब बिल्कुल ऊपर ही आई हुई है रिंग रोड अच्छा, ना, मतलब आप 1-1.5 किलोमीटर का फासला मतलब आई थिंक हो कितना सकता है। डेवलपमेंट का वर्क तेजी से जारी है? आप विजिट करते होंगे, आप तो पिंडी में हैं, तो अभी काम तेजी से जारी है वहां पर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम तेजी से जारी है। मजीद ये है कि मैं लोगों से सजेस्ट करूंगा कि आए यहाँ पे मजीद सरमायाकारी करें और इजी इंस्टॉलमेंट पे हमसे प्लॉट हमसे सोसाइटी से जहाँ से ले सकते हैं लें। मतलब इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सराउंडिंग में अगर आप फैसल टाउन कहेंगे तो फैसल टाउन एक बहुत अच्छी सोसाइटी है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फैसल टाउन फेज 2 एक बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि इसकी बैक साइड पे रावलपिंडी है, आज रावलपिंडी आता है और फ्रंट पे इस्लामाबाद आता है। तो ये बेसिकली मिड में एक बहुत बड़ा शहर है जो 40-50 हजार प्लॉटों की स्पेस है इसके अंदर। अच्छा, अभी कौन सी सोसाइटी आप बताएंगे कि जहां पर फौरी लोग प्लॉट खरीद कर फौरी रिहायश इख्तियार कर सकते हैं? सर वो फैसल टाउन है, B17 है इनका, फेज 1 है फैसल टाउन का, जो एयरपोर्ट के साथ ही है ना। फैसल टाउन फेज 1 है, B17 है, फैसल हिल है। तो वहां पर आप लोग सरमायाकारी अच्छा, आप करें बार और बार घर फैसल टाउन की बात कर रहे हैं, अगर जी। मुवाजना करें इसका कैपिटल स्मार्ट सिटी से, तो आप उसमें सरमायाकारी के लिए क्यों तरजीह देंगे फैसल हिल्स को या फैसल टाउन को? सर मैं फैसल टाउन को तरजीह दूंगा, अ, क्या क्योंकि सर वजूहात हैं? देखिए अब उसकी वजूहत ये है कि यहाँ पे सोसाइटी है, हम्म। 100 सोसाइटी है। हम्म। मैं यहाँ पर अच्छा होना चाहिए डेवलपर के हिसाब से ना। इस्लामाबाद के शायद आपको पता हो, चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक बहुत अच्छे डेवलपर हैं हम्म। जिन्होंने बहुत सारी स्कीमें मतलब बना के दी हुई है। अच्छा। अब देखें ना, इस हिसाब से मैं 7-7 सोसाइटी है उनका नाम तो नहीं कहना चाहता। हम्म। देखिए सोसाइटी बनाना आसान काम है, उसको डेवलप करना और आबाद करना बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में। तो जुनैद मलिक साहब, मुझे बताइएगा, मैंने देखा RDI रोज अब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है, चक्री रोड के ऊपर भी उन्होंने ऑपरेशन किए हैं। पहले बताइएगा, ये फैसल टाउन का